ब्रह्मांड में प्रकाश की गति लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे सी प्रतीक से दर्शाया जाता है, जो जानकारी और ऊर्जा का वाहक है। प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर लगभग 7.5 बार घूम सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान वाली वस्तु प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। जैसे जैसे वस्तु की गति प्रकाश की गति के करीब आती है, उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। अनंत द्रव्यमान को गति देने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो असंभव है। सैद्धांतिक भौतिकी के कुछ मॉडल स्पेस को मोड़ने की बात करते हैं। वार्प ड्राइव स्पेस को मोड़कर प्रकाश की गति से तेज यात्रा का एक तरीका है। यह तकनीक प्रकाश की गति को तकनीकी रूप से पार करने का वादा करती है। प्रकाश की गति को मापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। गैलीलियो, रोमर और फिज्जो के प्रयोग महत्वपूर्ण थे। माइकलसन, मोरली ने सिद्ध किया कि प्रकाश की गति माध्यम से स्वतंत्र है। लेजर इंटरफेरोमीटर और उपग्रह तकनीक से प्रकाश की गति को सटीक मापा जा सकता है। मानव निर्मित वस्तुएं प्रकाश की गति के एक छोटे से अंश तक ही पहुंच पाई हैं। प्रकाश की गति का 1% होने पर भी निकटतम तारे तक पहुंचने में 400 साल लगेंगे। प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गति बढ़ने पर द्रव्यमान में वृद्धि एक और चुनौती है। अंतरिक्ष में धूल और कणों से टकराव का खतरा भी है। समय फैलाव में एक गतिशील घड़ी पर्यवेक्षक के सापेक्ष धीमी गति से चलती है। जैसे जैसे किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, समय धीमा होता जाता है। जुड़वां विरोधाभास में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वां से कम उम्र का होगा। वार्प ड्राइव एक काल्पनिक तकनीक है जो प्रकाश से तेज गति से यात्रा करने में मदद करती है। यह स्पेस टाइम बबल बनाकर अंतरिक्ष यान के चारों ओर स्पेस को संपीड़ित और फैलाता है। इस तकनीक के लिए नकारात्मक ऊर्जा या डार्क एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो अभी केवल सैद्धांतिक है। सापेक्षता सिद्धांत और वार्प ड्राइव को वास्तविकता में बदलने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं। ब्रेकथ्रू स्टारशॉट का लक्ष्य लेजर बीम से माइक्रो सैटेलाइट को प्रकाश गति के 20% तक पहुंचाना है। फ्यूजन प्रोपल्शन सिस्टम परमाणु संलयन द्वारा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने पर केंद्रित है।